अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मेरी दुआ है कि जहाँ भी रहें खुश रहें। आजकल पाकिस्तान में हर घर में आम 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 का अचार, आम का मुरब्बा, आम की चटनी। तो हमारे घर में भी आजकल यही मसरूफ़ियात हैं। इस वक्त बजे थे दिन के 2:30 और हम लोग तैयारी कर रहे थे आम का अचार डालने की। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी कि हम लोग आम का अचार कैसे डालते हैं। आम जो है वो हमने लिए हैं 6 किलो। आमों को हमने अच्छे से धो लिया है और अब उन्हें खुशक करने के लिए रख दिया है। तो अगर हम आम जो हैं वो काटने से पहले धो लेंगे तो हमारा अचार ख़राब नहीं होगा, और अगर हम आम काट के धोएंगे तो फिर अचार हमारा ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पे हमने आमों को खुशक करके तो उन्हें काटने की तैयारी शुरू कर ली है। जब तक हमारे आम कटते हैं, तो अगर आप लोग मेरे चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही कर दीजिए लाइक और एंड पे कर दीजिएगा एक प्यारा सा कमेंट। और इसके अलावा आप लोगों ने चैनल पर आते हुए थंबनेल पे एक छोटा सा टैग देखा होगा, तो वो मेरी एक बहुत अच्छी सब्सक्राइबर हैं, पाकिस्तानी फूड सीक्रेट्स के नाम से उनका चैनल है, और बहुत अच्छा और बहुत प्यारा कुकिंग का चैनल है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप सब लोगों ने लाजमी उनका विज़िट करना है ना, उनके चैनल का। हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि हम लोग देखते हैं नया चैनल है तो कोई उसे खोलता ही नहीं है, मगर एक बहुत लंबी मेहनत होती है जो आप लोग के सामने आती है। तो आप लोग जो है ना वो लाजमी चैनल का विज़िट कीजिएगा और फिर मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको वो चैनल कैसा लगा। और यहाँ पे हमने सारे आम काट लिए हैं। आम काट के तो फिर इसके अंदर जो गिरियाँ हैं ना वो निकाल लेनी है। बच्चे बहुत खुशी से ये काम कर लेते हैं ना, तो काफ़ी एक्साइटेड थे हमारे बच्चे भी आम का अचार डलते हुए। तो साथ ही हमने ये मसाले वगैरह थे वो धो लिए थे दोपहर में ही ना। मेथरे थे, कलवंजी थी, ज़ीरा था, सुरख मिर्च थी। मिकदार इनकी मैं आप सबको बता दूँगी और साथ ही मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूँगी ना, अगर ना समझ आई तो आप लोग जो है ना डिस्क्रिप्शन भी देख लिया करें। तो लहसुन छीला था हमने, लहसुन भी हमने दोपहर में छील लिया था। समझ ले 2 दिन लगे थे इस तैयारी को ना। तो यहाँ पे हमने सारे मसाले जो थे वो ग्राइंड कर लिए थे। इनकी मैं आपको बता देती हूँ। ज़ीरा हमने लिया था आधा कप, सौंफ हमने ली थी आधा कप, मेथरे लिए थे 1 कप, सुरख मिर्च हमने ली थी आधा कप, नमक जो वो 1 किलो, फिर सुबह जब तोलूँगी तो फिर आपको दिखा दूँगी। हल्दी भी छोटा कप लिया था, कलवंजी जो थी वो भी आधा कप, चीनी हमने ली थी 1.5 पाव, और मोटी इलायची लौंग जो थे ना वो 7 8 10 15 जो थे वो मतलब अंदाज़ा नहीं हमने लेके, तो इन सबको हमने ग्राइंड करके पीस लिया था ना, मतलब मिक्स करके रख लिया था। तो इस वक्त दिन जो रात के 9 बजे थे, 9 बजे फिर होता है कि मैं अपने बच्चों को सुला देती हूँ टाइम पे, ताकि वो सुबह जल्दी उठे ना। तो फिर ये मिक्स करके तो अगले दिन फिर अब सुबह के 8 बज गए थे, तो फिर सुबह होते ही नाश्ते से पहले सब लोग थे स्टोर में जमा ना। अब यहाँ पे जो थे आम थे वो हम तोल रहे थे, क्योंकि तोलना भी आमों को लाजमी होता है ना, उस हिसाब से फिर चीज़ें जाती हैं। तो ये जो यहाँ पे मैं आपको ये चीज़ दिखा दूँ, ये आम तोलने वाली है तो काफ़ी पुरानी बाबा आदम के ज़माने की, मगर ये बहुत काम की है। ये आमों के सीज़न में ही निकलती है। तो 6 किलो जो आम थे वो हमने यहाँ पे तोले थे। फिर हमने जो थे ये मसाले जो थे इनको मिक्स कर लिया था। साथ ये बैठा मेरा बेटा वही मिक्स कर रहा था, और साथ ही हमने जो था ना तोल लिया था नमक। 1 किलो नमक जो था ना वो भी तोल के डालना है इसके अंदर ना। 6 किलो में 1 किलो नमक जाएगा। तो बाकी ये सारे मसालों की मैं मिकदार आपको बता चुकी हूँ। तो इन सब को हमने यहाँ पे कर लेना है अच्छे से मिक्स, और नमक भी जो है वो हमने इसके अंदर डाल देना है। फिर इन सब को मिक्स करके तो इसके अंदर हमने डाल देना है सरसों का तेल। सरसों का तेल जो होता है ना इस वक्त हमने थोड़ा सा डालना है, ज़्यादा नहीं डालना। जो बाकी वाला है वो हम बाद में डालेंगे ना। तो इस वक्त हमने इतना डालना है कि ये सारे मसाला जो है ना वो गीला हो जाए। और फिर इसके अंदर जो हमने वो आम की काशें काट के रखी हुई हैं वो डाल के अच्छे से इनको कर लेना है मिक्स। भर भर के मसाला जो है ना वो एक एक काश के अंदर डालना है।
से ये होता है कि जो भी होता है ना जायका वो मसाले का, वो आम के अंदर तक चला जाता है। जो आम की काश होती है उसके अंदर तक वो चटपटा सा जो होता है ना, फिर वो वाला अचार बनता है। अभी जो होता तेल वगैरह है ना, जो सरसों का तेल, वो अभी हम इसमें नहीं डालेंगे। अभी खाली हमने जितना भी हमारी वो काशें हैं उनके अंदर जो मसाला है उसके अंदर अच्छे से डुबो के तो हमने रख देना है। यहाँ पे हमने जो था सारी हमारी काशियाँ 6 किलो आम की वो हमने इसके अंदर डाल दी हैं। जो मसाला है ना वो हम उसके ऊपर रख दें, जो बचा हुआ है ना वो भी हमने इसके ऊपर डाल देना। अच्छे से डाल के तो इसको हमने ढक के रख देना है 3 दिन के लिए। 3 दिन तक हमने इसको नहीं हिलाना क्योंकि वो डूबा होता है ना मसाले के अंदर। तो अब हमने इसमें डाल देना है सरसों का तेल, जो मस्टर्ड ऑयल होता है ना वो वाला। और इतना डालना है कि हमारा मसाला डूब जाए, मतलब अचार जो है वो इसके अंदर डूबा हो। साथ ही हमने सिरका डाल देना है। सिरका जो है वो हमने ली थी 1.5 लीटर की जो बोतल होती है ना सिरके वाली, उसमें से थोड़ा सा बचा के तो सारा डाल दें। बहुत अच्छा खट्टा खट्टा मज़े का अचार बनता है और पूरा साल ये ख़राब नहीं होता। देखें कितनी प्यारी इसकी लुक आई है। इस खट्टे खट्टे चटपटे से अचार के साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।